आकलन जब भी होता है अपने से बड़ों के बीच बैठ करके आकलन हुआ करता है। छोटों के बीच बैठकर अपने को ज्ञानी समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुआ करती है। बड़ी बात तो तब है जब ज्ञानियों के बीच में अपन ज्ञानी जाने जाएं, ज्ञानी समझे जाएं, उसका महत्व हुआ करता है। ये अनुशासन है, ये अपने मन को बांधना है, अपने जीवन को संयम में ढालना है। अणुव्रत साधना शिविर आज से यहां पर इस तीर्थ पर प्रारंभ हो रहा है। किसने सोचा होगा अपनी जिंदगी में कि महाराष्ट्र के इस प्रवेश द्वार की इस माटी पर किसी तीर्थ का निर्माण होगा और उस तीर्थ के साथ साथ उन तीर्थों को पूजने वाले श्रावक श्राविकाएं यहां आत्म साधना करेंगे, अपने जीवन का कल्याण। किसने सोचा हो? किसी ने नहीं, ये माटी ने भी नहीं सोचा होगा। किसी के मन में ये भाव नहीं आए होंगे। ध्यान रखना, कभी ये जमीन थी, बंजर भूमि थी, कभी इस पर खेती की जाती थी, कभी इस पर फैक्ट्रियां लगाई जाती थी, कभी इसको फार्म हाउस बनाया जाता था। लेकिन ये भूमि तरसती थी कि नहीं, जिसके लिए मेरी नियति है, जो मुझे बनना है, जिसके लिए मैं अपना जीवन सार्थक कर सकूं, ऐसा यदि कोई बने तो ये भूमि भी इंतजार कर रही थी कि जिन शरणम जैसा तीर्थ का यहां निर्माण होना चाहिए। एक बात याद, अब कुछ नहीं बनेगा, ध्यान, ये फाइनल है। फार्म हाउस, खेत बन गया, खेत फैक्ट्री लग गई, सब कुछ हुआ, सब फेल हो गया। बनना क्या था? पारसनाथ भगवान का दरबार यहां पर लगा है। अब कुछ नहीं बन सकता। अब इस भूमि की साधना सफल हो गई, इस धरती की साधना सफल हो गई, यहाँ के वातावरण की साधना सफल हो गई, यहाँ के वनस्पतियों की साधना सफल हो गई, और तो और यहाँ के आदिवासियों का भी कल्याण अपने आप हो गया। पारसनाथ भगवान यहाँ पर आएंगे, 3 लोक के नाथ यहाँ पर पधारेंगे। विचार करना है, धन्यता को प्राप्त हो गए, और आज हम और आप भी धन्यता को प्राप्त हो गए। अपना घर परिवार सब छोड़ करके संत के सानिध्य में, संत के आश्रम में, संत के तपोवन में आप विषय वासनाओं की भीड़ को छोड़कर यहाँ आकर के बैठ गए। ये तपस्वियों का जीवन है, ध्यान रखना। बड़े सोच रहे थे सफेद साड़ी कैसे पहनेंगे, सफेद कपड़े कैसे पहनेंगे, क्या होगा, कैसा होगा। अब बताओ, रंग बिरंगी दुनिया में आनंद है या धवल वस्त्रों में जीवन का आनंद हुआ करता? आनंद तो यहाँ है, रंग रंगीली दुनिया में कुछ नहीं रखा है। छोड़ छाड़ के सब यहाँ आ गए। अभी तक जो शिविर लगते थे ना, वो अपने अपने शहर में लगा करते थे, अपने गांव में चतुर्मास में लगा करते थे। ये लगा है किसी तीर्थ स्थान पर। इस बाउंड्री के बाहर तुम्हारी दुनिया ही नहीं बची है। जो कुछ है वो यहीं है, रहना यहीं, सोना यहीं, खाना यहीं, जाप यहीं, ध्यान यहीं, मंत्र यहीं, पूरा दिन यहीं पर व्यतीत होना है। मान्यवर, कह सकता हूं कि 10 दिन को आप मान लीजिए कि हमने एक शिविर में नहीं बैठे हैं, बल्कि एक सन्यासी का जीवन जी रहे हैं, एक साधक का जीवन जी रहे हैं, एक तपस्वी का जीवन जी रहे हैं। तपस्वी का भेष है ये, धवल वस्त्र। मालूम है, रंगीन वस्त्रों के दाग नहीं दिखते, लेकिन सफेद वस्त्रों के दाग दिखाई दे जाया करते हैं। साधना है अपने जीवन की, अनुशासन की जरूरत ना पड़े। साधकों से मेरा निवेदन है, अपने को शिवरार्थी मत कहना, अपने को साधक और साधिका समझना, क्योंकि शब्दों का बड़ा महत्व हुआ करता है। अपने आप को जैसा समझो, जैसे शब्द बोलोगे वैसी समझ आती जाती है, और जैसी समझ आती जाती है वैसा हमारा जीवन बनता जाता है। नहीं, अपने को साधक शिविरार्थी बोलोगे तो समझोगे किसी कैंप में आए हैं, किसी आयोजन में आए हैं। साधक बोलोगे हम किसी तपोवन में आए हैं, किसी तपस्या करने के लिए यहाँ पर बैठे। हम साधक हैं, हम साधना करेंगे 10 दिन तक। ना घर की चिंता, ना परिवार की चिंता, ना संसार की चिंता, किसी से कुछ लेना देना नहीं। पूरी जिंदगी, किसी की उम्र 50 साल होगी, किसी की उम्र 40 साल होगी, कोई 18 साल, कोई 30 साल के होंगे। ध्यान रखना, इतना जीवन 40-50 साल घर गृहस्थी में दे दिया,
इतना जीवन हमने पूरा लगा दिया परिवार के बीच में, आए 10 दिन का ये जीवन न परिवार के लिए होगा, न बच्चों के लिए होगा, न मित्रों के लिए होगा। ये जीवन जो होगा तो हमारे लिए यह जीवन होगा, केवल अपने लिए जीना। अपनी साधना की ईमानदारी तुम स्वयं रखो, ध्यान रखना। हम डांट के कराएं तो क्या मतलब है, हम अनुशासन लगाएं तो क्या मतलब है, प्रायश्चित और दंड दें तो क्या मतलब है। नहीं, भीतर से प्रेरित होना चाहिए। यहां तुमको किसी ने बुलाया थोड़ी है, थोड़ी सी सूचना डाल दी सोशल मीडिया पर, लोग फॉर्म भरना शुरू हो गए, हम भी बैठेंगे, हम भी बैठेंगे, हम भी बैठेंगे। क्या मतलब है? स्वप्रेरित, स्वयं की प्रेरणा है, अंतस की आवाज है, भीतर से तुम आए हो। और एक बार और याद रखना, कितनों ने भरे थे, कई तो आ ही नहीं पाए, कैंसिल हो गए। इरादे रोज बनते हैं टूट जाते हैं, इरादे रोज बनते हैं टूट जाते हैं। यहाँ वो ही आते हैं जिन्हें बाबा बुलाते हैं, यहाँ वो ही आते हैं जिन्हें बाबा, ये हमने नहीं बुलाया। इस सामने जो बैठे हैं ना, शासन नायक इस तीर्थ के, शासन नायक इस शासन के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर की आवाज से तुम यहां पर चले। उन्होंने ही बुलाया है, उन्होंने मुझे बुलाया, तुम्हें बुलाया। यहां पर जो जो दिखाई दे रहा है उसका न्योता किसी ने नहीं दिया, वह हमारे तीर्थंकर भगवान ने उसका निमंत्रण हमें, हम खिंचे चले आए। कोरोना की परवाह नहीं की तुमने। सोच सकते थे ना तीसरी लहर आएगी तो क्या होगा, बीमार हो गए तो क्या होगा, कोई परवाह नहीं। 70, 75 साल के साधक साधिकाएं यहाँ मौजूद हैं, वह सब चिंताएं छोड़कर यहाँ आए। यहाँ सुविधा मत मांगना, हमारा ट्रस्ट मंडल पूरी सुविधा दे रहा है, लेकिन हमको सुविधा नहीं चाहिए, ध्यान रखना। यहाँ साधना चाहिए, यहाँ तपश्चर्या चाहिए। यहाँ ये नहीं देखना कि ये व्यवस्था नहीं, ये मत देखना कि वो व्यवस्था नहीं। अरे जब मैं इस तीर्थ पे आया था ना शुरुआत में, तब तो कुछ भी व्यवस्था नहीं थी। ये आपका सौभाग्य कि इतनी व्यवस्था तुमको दिखाई दे। व्यवस्थाएं क्या, घर छोड़कर आए हो, व्यवस्थाएं तो घर में थी ना, ध्यान रखना। साधन छोड़कर आए हो, यहां भी साधन मांगोगे तो जैसे तुम घर में थे वैसे तुम यहां पर भी आराम से क्या करना है, राम प्रभु नाम जपिए, दाल रोटी खाइए, भगवान के गुण खाने में रुचि मत रखना। ज्यादा मिलेगा टेंशन मत करो, अच्छे ही देंगे ये लोग, लेकिन ज्यादा रुचि नहीं। जो मिला ठीक है? खाने को 2 टीकड़े, लेने को प्रभु नाम, इसका नाम जीवन होता है। जपने को प्रभु नाम। कोई पूछे शिविर से जाने के बाद क्या किया, क्या पाया, क्या खाया, क्या खोया, 10 दिन आकलन करना अपना कि हमने कुछ पाया है कि नहीं पाया है, कुछ खोया है कि नहीं खोया है। ध्यान रखना, क्या सीखा 10 दिन की साधना में? एक ही चीज याद रखना, 10 दिन की साधना में इतना ही सीख करके जाना, जब लेने का मौका आए ना, जब बोले कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तो लेने का मौका आए तो लेने के नाम पर भगवान का नाम लेना, और देने के नाम पर है तो लोगों को दुआएं देना। यही जीवन की लेने के नाम पे प्रभु का नाम और देने के नाम पर दुआएं। 10 दिन शारीरिक साधना तो कर ली, सफेद वस्त्र तो धारण कर लिए, घर परिवार तो छोड़ दिया, मन का क्या ख्याल है? ऐसा तो नहीं मुख में तो माला फिरे, मनवा फिरे बाजार। ध्यान रखना, मन घर में जा रहा है, मन व्यापार में जा रहा है, मन बाजार में जा रहा है। जो YouTube से देख रहे वो कह रहे धन्य है ये लोग जो यहाँ साधना कर रहे। ध्यान रखना, और तुम यदि सोच रहे कि यार 1 दिन तो कट गया, 9 और बचे हैं, अभी तो शुरुआत है, तो ध्यान रखना तुम यहाँ बैठकर भी घर में बैठे हो और घर के लोग घर में होकर भी शिविर में बैठे हुए। जीवन धन सब कुछ भूल जाइए, कोई चिंता मत करिए, सब कुछ प्रभु के पास है, पाइए अपने भाग। वो सारी चिंता छोड़कर प्रभु चरणन में लाग, सब चिंताएं छोड़। चिंतामणि पारसनाथ का यह तीर्थ, फिर चिंता किस बात की है? कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, व्यापार की नहीं, दुकान की नहीं, परिवार की नहीं, रिश्तों की नहीं, नातों की नहीं। क्या रखा है इनमें? ध्यान रख, अनुशासन,
जीवन अनुशासन विहीन है हमारा। जब मन आता है खा लेते हैं, जब मन आता है पी लेते हैं, जब मन आता है सो लेते हैं, जब मन आता है जाग लेते हैं, जब मन आता है घूमने फिरने चले जाते। अनुशासन विहीन कोई जीवन शैली है हमारे जीवन की? कब उठना, कब सोना, कब जागना, 10 दिन अनुशासन सीखना है। समय पर भोजन, समय पर विश्राम, समय पर धर्म ध्यान, समय पर वार्तालाप, समय पर भगवान ध्यान रखना। कुछ भी जुबान पे नहीं आना चाहिए। 10 दिन केवल भगवान की चर्चा, भगवान का नाम, ये जीवन समर्पित कर दो। ऐसा ना हो कि तन तो 10 दिन यहां लगा दिया, मन लगा ही नहीं, तो क्या मतलब रहा? कोई फल मिलने वाला नहीं है। पूरी आत्मा के साथ यहां लीन हो जाएं। अनुशासन खुद का होना चाहिए, अनुशासन स्वयं का होना चाहिए। अपने मन से प्रेरित होकर के यहां आए हो तो अनुशासन भी अपने स्वयं का होना। ऐसा नहीं है कि दूर से आए, अजित ने कहा था सब व्यवस्था मिलेगी, यहाँ तो व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ तो कपड़े डालने की व्यवस्था नहीं है, यहाँ तो साबुन की व्यवस्था नहीं है, यहाँ तो सोने धत तेरे की बनिया गिरी घर में भी और यहाँ पर भी यही चल रहा। पर मतलब क्या रहा यहाँ आने का? ध्यान रखना कुछ नहीं। जमीन मिले, धरती बिछा लेना, आकाश ओढ़ लेना और जिंदगी को आराम से व्यतीत। 10 दिन तो सब छोड़कर देखो, केवल 10 दिन की साधना करो। ये 10 दिन ही तुम्हारी जिंदगी के बड़े महत्वपूर्ण दिन होते हैं। क्योंकि कारण श्वेतांबर समाज के भी पर्युषण समाप्त हुए 8 दिन के, दिगंबर समाज के कितने दिन के होते हैं? 10 दिन के। मैंने कहा 8 के क्यों, अपने 10 के क्यों? बोले अपने 2 दिन ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कहा है 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद बस। 10 के बाद क्या? बस अब कुछ नहीं। इसके बाद तो जीवन का कल्याण हो जाए।